नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। मीटर रेट को लेकर ऑटो चालकों का प्रदर्शन, आरटीओ ऑफिस पहुंचे सैकड़ों चालक। इंदौर शहर में ऑटो चालकों का आक्रोश आज सड़कों पर देखने को मिला। समस्त ऑटो चालक संघ ने मीटर रेट को लेकर इंदौर आरटीओ कार्यालय पहुंचकर धरना एवं प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का आरोप है कि ओला, उबर, रैपिडो और जुगनू जैसी कंपनियां आरटीओ द्वारा तय किए गए मीटर रेट का पालन नहीं कर रही, जिससे चालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर ऑटो चालकों ने आरटीओ को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी कई प्रमुख मांगे रखी। ऑटो चालकों ने बताया कि शहर में 15 से 20 साल पुराने वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिन्हें हटाने की मांग उन्होंने आरटीओ के सामने रखी है। इसके साथ ही इंदौर शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से भी आरटीओ को अवगत कराया गया। ऑटो चालकों का कहना है कि शहर में प्राइवेट बाइक और टैक्सी अवैध रूप से चल रही है, जिन पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। ऑटो चालक संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 90% मेरा मेहनताना नहीं चल रहा है सरकारी रेट के अनुसार। अगर आपने कंपनी को लाइसेंस दिया है तो आप रद्द करें, आप उन्हें सूचित करिए या तो उनका लाइसेंस रद्द करिए। सरकारी रेट के अनुसार पैसा चाहिए मेरे ड्राइवर को। अच्छा, एक मेरा एक क्वेरी है, वो ये है कि आप हमको बताओ कि जैसे एक जगह मान लो 10 सवारियों ने अप्लाई किया कि मेरे को यहाँ जाना है और वहाँ ऑटो की उपलब्धता 1 या 2 ही है, तो क्या वो उसी जगह के किराया ज़्यादा लेते हैं क्या? नहीं देते, नहीं उसी किराए में ले जाते हैं, उसी किराए में जाते हैं। उसी किराए में। इसी किराए में नहीं। अगर वहाँ एक ऑटो उपलब्ध है, 4 लोग मांग रहे हैं, बताए तो हम आपको, आपके पास आईफोन है ना, तो आप ऊबर बुक करिए, आपको ज़्यादा रेट बताएगा। इस पास एंड्रॉइड है तो कम बताएगा। वो एल्गोरिथम कंपनी का। अच्छा, वो पेपर में आया था कंपनी का, कंपनी ने ऑटोमेटिक सिस्टम में सेट कर रखा है ये चीज़ को। आईफोन है तो आईफोन है तो आपको रेट ज़्यादा बताएंगे, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो। एल्गोरिथम उनका है। मतलब एक एंड्रॉइड इसमें अंतर है ये कि आईफोन के अंदर आप मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटस को देख कर ही आपको रेट बताएगा। एक मुद्दा ये भी है, चलो हम ओला, उबर, रैपिडो कंपनी में गाड़ी अटैच नहीं करते हमारी, तो प्राइवेट गाड़ी अटैच है, उसमें प्राइवेट बाइक अटैच है, प्राइवेट कार अटैच है, जिसके मेरा तो हम नहीं चलेगा। हमारे तो टैक्सी गाड़ी है ना, हम टैक्स भर सब कुछ कर रहे हैं। अब प्राइवेट गाड़ी चलती है, हम उसको कैसे रोकेंगे? सबसे बड़ा देखो ये समझ सर हम नहीं चला रहे, पर वो प्राइवेट गाड़ी अटैच कर रहे हैं ना उसमें, फिर बाइक का 1 से 2 सवारी उठा रहे हैं। ओला उबेर पे प्रतिबंध के खिलाफ अपन पहले भी साइबर क्राइम में दे चुके हैं। मैं कह रहा हूँ आप खुद भी अपडेट करिए ताकि रेट से छेड़छाड़ क्यों हो। उनका ऑफिस भी बंद करा चुके हैं यहाँ से। आपका एक है ना, इमीडिएट 2 काम हो सकते हैं, हम उनको बुला के बात करते हैं। इमीडिएट 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये जो पुरानी दर आपने लिखा है, पहले तो इनके खिलाफ अभियान चलेगा। दूसरा आपने कहा ये जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही ना, इनमें टैक्सी और बाइक वगैरह। एक मिनट बताइए मैडम, अब बाइक टैक्सी को क्यों नहीं काम है? वर्मा जी, अभी मैं भी आपके सामने में यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ से बाइक टैक्सी कुछ मेरे मोबाइल कोई हालत हो, आप बात तो सुनो, जो आप बात कर रहे हो, बड़ी बात तो ओला उबर की भी है ना। आप जो अभी बोल रहे हो कि आपके ऑटो के अलावा कोई भी प्राइवेट टैक्सी आके काम कर जाएगी अगर आप अटैच करोगे, बात तो वही है ना। बाइक टैक्सी हो चाहे ओला उबर, बात वही है सब जगह अटैच। अब वो हम कह रहे हैं ना, आपके इसमें करके निकालते हैं इनसे कैसे अपन ओला उबर वालों से करके हो गई काम करें। इसके लिए इनका दे दीजिए। कार वाला है, हमारी सवारी, हमारे आपको प्राइवेट कार वाला, हमने उसको रोका, हम सब ऑटो वाला, भैया हमारा स्टैंड है, गाड़ी हमारी टैक्सी गाड़ी तेरी प्राइवेट है। हमने 100 नंबर डाल करा, पुलिस वाला हमको आके चमका रहे, बोला तुम कौन होते बोलना हमने। तो मतलब पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, हमारे ऊपर कार्रवाई मतलब हमको डरा रही है। समझ गए कि आप प्राइवेट टैक्सी पर चाहे कार पर कोई भी बोला, हमारा एक कहना है तो वो लोग आ जाएंगे। ये आपको मैंने लिखित में दे दिया एरिया है, हम इसमें देख इसमें कितने दिन लगेंगे गाड़ी अब तक मैं पहले समझ लूँ चीज़ों को, फिर मैं आपको हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो ले लेंगे हम, आप चिंता मत कीजिए। हमारा एक मुद्दा है, हम 7 दिन बाद आएंगे। एक सिंगल सवारी आती थी पहले, जब बाइक टैक्सी नहीं आई थी, या तो बस से आती थी या तो ऑटो से आती थी। अब जब से ओला रैपिडो कंपनी में बाइक अटैच हुई है, एक सिंगल सवारी जब आती है तो ये बोलती है मैं बाइक करूँगी। तो वो लेडीज़, जो हमारे यहाँ बहन बेटियों का भी एक सवाल है, बहुत सी बहन बेटियों ने ऐसी है जिनके साथ बहुत 3 साल पहले ऐसे हादसे हुए। उस बात को बहुत पुराना क्षेत्र की बात है। एक लड़की को एक बाइक वाला बिठा के लेके गया, उसके नंबर उसके पास आ जाते हैं, फोन करने पे उसने बाद में उसका अश्लील मैसेज करे, अश्लील मैसेज करने बाद में लेडीज ने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद में जब उस पर इंक्वायरी की गई तो पता चलता है कि वाहन भी चोरी का था, आईडी भी दूसरे की थी।
अगर उस समय में अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना होती तो वो भैया पुलिस किसको पकड़ता, क्योंकि उसका तो था ही नहीं। हिमांशु निगम है यहाँ पे? हिमांशु निगम, अच्छा ये इधर है। दीपक गोस्वामी आप है, आकाश सैनी, नीलेश सूर्यवंशी, जावेद मंसूरी, जावेद भाई, रोहित बुरानिया जी ये पीछे खड़े। कमलेश चौहान, पंकज मालवी, मालवी जी, अजय केतवास। सब ये सभी ऑटो चालक है सर सभी। इसमें कोई यूनियन नहीं है, उम्मीद आप ही हैं, हमारी और कोई भी नहीं। हमारा संगठन ऑटो हरीपुर में क्या है? बात करते क्या इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे छोटा सा देते हैं। सही बात है, मीटर से चल रहा है तो मैम एक छोटा सा ये जो जर्जर कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारा मीटर रेट मिल जाए बस। होगा, क्योंकि अगर 5 साल से किसी व्यक्ति ने परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया तो आरटीओ के पास मिलता है। आप चाहे तो उसे नोटिस भेजिए। जो भी सार्वजनिक वाहन है, टैक्सी वाहन है, मतलब वो चल नहीं रहा है रोड पर, या तो वो इलीगली चल रहा है, आप अपने तरफ से एसएमएस भेज मैं रहे हैं चालान। तो रात के समय में जितने भी वाहन ऑटो रिक्शा जो निकलवा ले। ऑटो रिक्शा जितने भी रात को चलते हैं उन वाहनों के पेपर नहीं होते। कदम देखिए, हम जरा लिस्ट निकालो ऑटो रिक्शा निकलवाते हो, वाली लिस्ट भी निकलवा के उनको नोटिस देके, जो भी ऑटो रिक्शा की लिस्ट है जो कि 5 साल से फिटनेस खत्म हो गए या 15 साल हो गए? 15 साल हो गए, हमारा लिस्ट मुद्दा है कि निकालो। 15 5 साल से किसने नहीं ली है, 5-6 साल से नहीं बंद ली करो। है। एक निकाल के दो सर, जो ऑटो रिक्शा जो अभी मार्केट में जो जिनके कागज कंप्लीट है उन्हें भी ट्रैफिक पुलिस रोकती है, और रोकने के बाद जैसे क्या होता है कि हमारे पास कागज कंप्लीट है तो वो एक मुद्दा रखते हैं कि आप एक काम करो, आप 100 रुपये तो 50 रुपये दो, अब जाओ। ऐसा मतलब वो भी चलन है, कागज कंप्लीट है, लाइसेंस सब है, और एक वर्दी का मुद्दा रखती है। इंदौर के अंदर वर्दी पहन के ऑटो चलाता है व्यक्ति, फिर भी उनका वही है कि कहना 100 रुपये 50 रुपये दिए तो गाड़ी निकल जाती है। हमने वही दिया है, हमने लेटर लिख के दिया है, बंद कर सकते हैं अपन। मैंने हमने लेटर दिया है ड्राइवर मैडम कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? आपको यहाँ से फिक्स करिए कि 2 शहर का जो रेट है उस रेट में आप चलाइए, ऐसे फिक्स हो जाएगा, संसाधन हो। चलो अब बात है ना, ठीक है। ठीक है ना, धन्यवाद मैम। हाँ। चलो जाओ रे, काम धंधा करो भाई। साढ़े पे काम हुए अभिषेक बहुत हो गया। सबसे पहले उबर कंपनी, विदेश की कंपनी, इंडियन नहीं, वो उसने रेट कम करा, फिर उसके बाद ओला कंपनी आ गई रेट कम करने के लिए, उसके बाद रैपिडो आ गई, तो धीरे धीरे सभी कंपनियों ने अपना अपना रेट कम कर दिया। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम ड्राइवर का, आम व्यक्ति का हो रहा है। वो तो उनका कमीशन मिल रहा है उनको। आज एक ड्राइवर से 25 रुपये भी लेंगे तो कितने ड्राइवर है? 40 ड्राइवर है, मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? तो ड्राइवर का बहुत नुकसान हो रहा है। कंपनियों ने फिर जब शुरू में आई थी तो कोई 5% टैक्स लेती थी हमसे, कोई 10% लेती थी। अभी उन्होंने क्या कर दिया कि एक फिक्स रेट कर दिया कि आप 1 सवारी छोड़ें या 10 सवारी छोड़ें, आपको इतना पैसा देना है। एक तो ये इनकी मनमानी चल रही है। तो ये तरीका मैडम, हम लोग इनसे इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए। इनके ऑफिसों में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, ज़्यादा कुछ करते हैं तो डिवाइस बंद करते हैं। तो हमारा आप लोग हम लोग इसलिए इकट्ठे आपके पास लेके आए, मतलब कि लास्ट आप हमारी आप ही उम्मीद है, इसके अलावा आप कोई नहीं, हम किसके पास जाए? ऑफिस तो है ही नहीं। ये सारा इसमें लिखे हुए हैं मैडम। पुराने जर्जर वाहनों को हटाने
आप पढ़ के ही सुना कोई भी एक जना पढ़ दो। सेवा में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ इंदौर मध्य प्रदेश विषय पुराने जर्जर वाहनों को हटाने, ऑटोमीटर व्यवस्था लागू करने एवं ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां ओला, उबर, रेपिडो पर लगाम करने हेतु। महोदय, इंदौर की यातायात व्यवस्था वर्तमान में गंभीर संकट से गुजर रही है। पुराने जर्जर वाहनों के साथ साथ वर्तमान परिवहन प्रणाली में व्यक्त अनियमित आम जनता और वाहन चालकों के बीच विवाद और असुविधा का कारण बन रही है। इस संबंध में हम निम्नलिखित प्रमुख मांगों का आपको अवगत कराते हैं। प्रमुख बिंदु एवं मांगे: जर्जर व सार्वजनिक वाहनों पर प्रतिबंध शहर में चल रहे 15 वर्ष से अधिक। इस तरीके से आईटीओ रेट जो है वो 17-20 है, तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग, उसके ऊपर आईटीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हजारों बार इसके लिए हम लोगों ने पहले भी आवेदन दे चुके हैं, हजारों बार हम सबको आगे बोल भी चुके हैं। तो हमारी समस्याएं जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन मूलभूत समस्या ये है कि ऑनलाइन कंपनी जितनी जो अपनी मनमानी कर रही है पहले तो वो बंद करें। दूसरी चीज़, हम लोग जितने भी यहाँ ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ियों का हम लोग पेपर बनाते हैं, उसमें एक साल का करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आता है। इसके अंदर हमारा बीमा हो गया, हमारी फिटनेस होगी, सत्यापन हो गया, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। बाइक टैक्सी शहर में चल रही है, ये भी आप लोग सब जानते हैं। कमर्शियल वाहन कौन सा होता है और प्राइवेट वाहन कौन सा होता है, तो आपको अच्छे से मालूम है, हमको कितनी जानकारी है। फिर भी वो धड़ल्ले से कंपनियाँ चला है, तो उसके लिए अभी तक आईटीओ को 50 बार हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ, हमारे बच्चों को लेकर क्या करें? हमारी गाड़ियों की EMI है, हमारी किस्तें हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑटो रिक्शा के बल पे लिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो हम लोग